तो स्टोरी की शुरुआत होते ही हमें एक आदमी की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि कह रहा होता है कि हे भगवान, आखिर ये सब चल क्या रहा है। और फिर वही आदमी बोलता है कि अरे मुझे जल्दी उठना होगा, मैं जवानी में मरना नहीं चाहता। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है और वो कहता है कि क्या मैं जाग रहा हूँ। और फिर वो बंदा सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सिर को कोई चीर रहा है। और फिर वो कहता है कि मैं इस तरह से कैसे सो सकता हूँ, मेरे पास कल बीमार छुट्टी लेने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। फिर वो बंदा अचानक बोलता है कि रुको, आखिर मैं हूँ कहाँ पर, मैं तो इस जगह को जानता ही नहीं। तभी उसका ध्यान बाहर लाल चांद पर जाता है, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर वो बंदा घूमकर एक शीशे में अपने आप को देखता है और वो कहता है कि क्या मैं संक्रमित हो गया हूँ। और फिर वो कहता है कि डैम इट, मैंने इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत सारे वेब सीरीज़ पढ़े हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं स्थानांतरण करूँगा। और फिर वो शांत होने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे अपने विचारों को एकत्र करने की ज़रूरत है। और फिर वो याद करता है कि वह हाल ही में बहुत बदकिस्मत रहा है। और फिर वो कहता है कि आज काम से छुट्टी मिलने के बाद मुझे लगता है कि मैं सड़क विक्रेता के पास से गुजरा जो पुरानी किताबें बेच रहा था, लेकिन वो कहता है कि पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ गया कि मैंने एक किताब खरीद ली। और फिर वो बंदा अपने घर पहुंचने के बाद उस किताब में जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे मंत्र बोलने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और वो अपनी किताब फेंक कर कहता है डैम इट, कुछ भी नहीं बदला, सचमुच ये किताब बकवास है। और फिर हमारा टाइम प्रेजेंट में आता है, तो वो सोच रहा होता है कि क्या मैं इसी कारण टेलीपोर्ट हुआ हूँ। तभी उसका सिर दर्द करने लगता है और उसे इस बंदे यानी हमारे एमसी जिसके शरीर में हाँ भाई, यही हमारे इस कहानी का एमसी है, तो उसे उस बंदे की सारी मेमोरी मिलने लगती है। और उसे पता चलता है कि वह नॉर्थन कंट्री के लोएन किंगडम का सिटीज़न है और वो आवा काउंटी के टिगेन शहर से है। और उसे पता चलता है कि उसके पिता एम्पायर आर्मी में सार्जेंट थे, जिन्होंने नॉर्थन कंट्री के साथ युद्ध में अपना सेक्रीफाइस दे दिया था। और उसके पिता के मौत के बाद उन्हें एक निजी ग्रामर के स्कूल में दाखिला लेने का अवसर मिला। और उनकी माँ रात्रि देवी की भक्त थी, लेकिन जिस वर्ष उनके क्लैन ने खोए यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले वर्ष ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं फ़िलहाल अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ रहता हूँ। उनका खर्चा उनके बड़े भाई पर निर्भर है, जो एक आयात निर्यात कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करते हैं। और फिर वो बोलता है हिस्टोरिक ग्रेजुएट के रूप में प्राचीन फेस के भाषा पर अच्छी पकड़ है, जो कि नॉर्थन कंट्री में बोली जाती है। और वो कहता है कि मैं हिमीज भाषा भी जानता हूँ, प्रार्थना और बलिदान चढ़ाने में संबंधित है। तभी हमारे एमसी का ध्यान उसी किताब पर जाता है जिस पर लिखा हुआ था हर कोई मर जाएगा मेरे सहित। तो हमारा एमसी ये पढ़कर परेशान हो जाता है और उस किताब में से उसके हाथ पर खून भी लग जाता है। और हमारा एमसी सोचता है कि क्या मेरे कनपट्टी पर चोट लगी है। और तभी उसका ध्यान जाता है, वो देखता है कि उसके कनपट्टी पर तो गोली लगी है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म।